कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने हमारे हम सबके हमरू पब्लिकेशन हाउस में। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारे साथ उपस्थित हुए आज नुपुर नीतू मैम। नमस्ते सर एंड नमस्ते मेरे सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो जैसा कि ये एक नया इनिशिएटिव है, हम लोग पहली बार हम लोग अपने ऑफलाइन अपने दिल्ली के स्टूडियो से लाइव कर रहे हैं। बेसिकली इसके पहले आप लोगों ने जब भी हम लोगों को देखा है तो हम लोग ऑनलाइन आते हैं। लाइव मैम के साथ बहुत बार हो चुकी है, बट ये पहली बार मैम हमारे साथ इन पर्सन मिली है। तो मैम सबसे पहले अपने एक्सपीरियंस को साझा कीजिए, हमारे साथ एक इन पर्सन में कैसा लग रहा है। सर मैंने ऑनलाइन में ही बहुत आपसे या हमरू पब्लिकेशन के बहुत सारे मेंबर्स से ये हो गया था कि ये फैमिली है, पर ये फैमिली आज ऐसा फील हो रहा है कि और क्लोज हो गई है। हम समर वेकेशन में आ गए हैं फिर से अपनी फैमिली में वापस, तो ऐसा ही लग रहा है सर। बहुत खूबसूरत। तो जैसा कि आप लोगों को बता दूं, मैम के साथ जो जुड़ना हुआ है इसका मेन पर्पज़ है कि मैम की एक फर्स्ट लोग हमारे साथ आ रही है, जिसके बारे में मैम ही अनाउंसमेंट करेगी। एक तरह से अनाउंसमेंट सेशन है। जी मैम बताइए सबको। वैसे तो मैंने सर के हमरू पब्लिकेशन के साथ बहुत सारे बुक्स में मैंने काम किया है एज ए को ऑथर, पर मेरी पहली बुक आ रही है जो कि बहुत दिनों से हमने उस पर मेहनत की है और अब शायद नेक्स्ट मंथ हमारी वो रिलीज हो जाए। और बुक का नाम है एजुकेशनल रिसर्च पेपर्स बाय नीतू कुमारी, एज नीतू कुमारी इज़ माई नेम। सो इसमें सारे जो एजुकेशन के जो मेन एस्पेक्ट्स हैं मैंने उसको ट्राई किया है कि उसको हाईलाइट कर सकूं। बहुत खूबसूरत। तो शुरू से शुरू करते हैं मैम। जी सर। जैसे कि आपने जर्नी के बारे में बताया, तो सबसे पहले आपके राइटिंग जर्नी के बारे में बात करेंगे। सर राइटिंग जर्नी तो जैसे एक कहते हैं ना ब्लेसिंग्स है मेरे लिए। माता वैष्णो की ब्लेसिंग्स हुई। मैं वैष्णो देवी गई थी, कभी मैंने सोचा था कि हाँ मैं बुक राइट करूँगी, लिखूँगी। मैं बचपन से कविताएं लिखती थी और कुछ आर्टिकल्स लिखने के शौक थे क्योंकि हिंदू पेपर पढ़ती हूँ, तो आर्टिकल्स लिखती थी, पर ऐसे पब्लिश कराऊंगी नहीं सोचा था इतनी जल्दी। मैं जब वैष्णो देवी से आई तो मेरे भाई हैं जो आपके को ऑथर है जी, तो वो उन्होंने मुझे बताया आपके हमरू पब्लिकेशन के बारे में, और मैंने इस बुक से आपकी ये सर दहेज प्रथा बुक है जी, दहेज कुप्रथा मैम। दहेज कुप्रथा राइट सर, ये पुस्तक है। इससे शुरुआत की थी और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था मेरे लिए लिखने के लिए कि ये मैं इसको मानती हूँ कि ये कुप्रथा है। तो मेरी राइटिंग जर्नी जो पब्लिश राइटिंग जर्नी है आपके हमरू पब्लिकेशन में, ये दहेज जिसके आप भी है, इसके अभिसार गांगुली इसमें है, तो इनकी बुक है और मैंने इसमें ही लिखा था। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे इसमें लिखने का मौका दिया। ये बिल्कुल मैंने हार्ट अपने दिल से लिखा है और बहुत अच्छी बुक है। शुक्रिया मैम। और सत्यम शिवम आपका शुक्रिया। और शिवम को देवेस्मिता नायक मैम ने जोड़ा था और देवेस्मिता नायक मैम को अस्कार मैम ने जोड़ा था, तो एक लंबी कड़ी है। मैं धन्यवाद देने अगर बैठूंगा तो मेरी आधी जिंदगी सिर्फ धन्यवाद करते हुए बीत जाएगी, क्योंकि हमरू को मुझे आप सभी ने बनाया है और एक लंबी कड़ी है। सर मैं भी कुछ कहना चाहूँगी, सॉरी टू इंटरप्ट यू जी प्लीज, कि हमें राइटर, ऑफिशियल राइटर आपने बनाया है। एक शौक से लिखना अलग बात होती है। आज जो इतने कम समय में मेरे घर में, मैं अपने घर की बात करूँगी, जो मुझे रिस्पेक्ट मिला है, और सबसे बड़ी रिस्पेक्ट होती है ना, बाहर वाले तो कर ही लेते हैं, घर से जो रिस्पेक्ट मिलती है, जो मेरा बेटा है, मेरे हस्बैंड है, मेरे इन-लॉज हैं, मेरे फैमिली ब्रदर सिस्टर्स जो भी है, वो मुझे ना एक लेवल ऊपर देखने लगे हैं। सो थैंक यू सो मच अभिषेक सर। वेलकम मैम। एंड आप में वो टैलेंट है, मैं बताना चाहूँगा जो मैम बुक लेके आ रही है, ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, जो मैंने बताया रिसर्च है, तो एक यूनिक आइटम है, यूनिक आइडिया है, और हम लोग प्राउड हैं कि मैम हमारे साथ जुड़ी है। और थैंक यू वेरी मच जो लोग इन मैम के पीछे हैं, शिवम दुबे, देवेस्मिता, आप लोगों का थैंक यू वेरी मच जी। तो सर मैं इस बुक के बारे में थोड़ा और बताना चाहूँगी कि ये जो भी मैंने आर्टिकल्स लिखी है इस बुक में आपने पब्लिश किया है, ये कहीं नहीं कि टॉपिक मैंने सेमिनार्स से लिए हैं, जो नेशनल सेमिनार्स, इंटरनेशनल सेमिनार्स मेरे एजुकेशनल डिपार्टमेंट से होते थे, क्योंकि मैंने बीएड, एमएड, एमफिल एजुकेशन में किया है। तो ये सारे टॉपिक्स एक वेल रिसर्च जो एजुकेशन में ऊपर के लोग बैठे हुए हैं उनके टॉपिक्स हैं, उसमें विचार मेरा है। तो कई जगह मैंने रिप्रेजेंट भी किए हैं इसको, और इस तरह से वो टॉपिक्स और जो भी गाइड है मेरे, तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया है, वो प्रोफेसर्स हैं। तो ये एक एजुकेशन सिस्टम के लिए एक, और बुक जब आप मार्केट में जाएंगे सर
तो आपको रिसर्च पेपर्स लिखने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। राइट। जो जब हम बीएड में थे तो जब हमें बोला जाता था कि रिसर्च पेपर लिखो, तो हमें पता ही नहीं था रिसर्च पेपर लिखते कैसे, व्हाट इज रिसर्च पेपर। तो मैंने उसी को इसमें हाईलाइट करने का एक फॉर्मेट देने की कोशिश की है। मेरा दो पर्पस है इसमें कि एक तो है कि टॉपिक्स को हाईलाइट करने के, जैसे मेरे टॉपिक्स हैं रिलेशन बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। फिलॉसफी किसी भी चीज़ का एक बेस होता है। सोशोलॉजी के साथ मैंने किया है, जो करेंट सिनेरियो में आईसीटी है, वैल्यू एजुकेशन है। अब आज हम कंप्यूटर एजुकेशन तो ले रहे हैं पर वैल्यू एजुकेशन को भूल रहे हैं, तो मैंने इन दोनों को एक बुक में लाने की कोशिश की है। आईसीटी का भी इम्पैक्ट है, उसमें आपको मैंने पॉजिटिव और निगेटिव दोनों दिया है। लाइक जैसे कह सकते हैं अफर्मेटिव निगेटिव। अफर्मेटिव भी बहुत है, लोग बोलते हैं बच्चों को कंप्यूटर से दूर रखें। सर मैं लाइव एग्जांपल अपने बेटे का दे सकती हूँ कि मैं दूर नहीं रखती हूँ। हाँ, उसमें मैं एक पेरेंटल लिमिटेशन जो होता है उसको मैंने सेट किया है, और साथ में वैल्यू एजुकेशन तो मैंने उसको भी हाईलाइट करने की कोशिश की है। जो हमारा एनईपी आ रहा है, एनईपी आया है 2020 जो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, मैंने उस पर अपनी बात रखने की कोशिश की है। इंक्लूसिव एजुकेशन, तो इंक्लूसिव एजुकेशन सर ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने इस बुक में तो थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है, पर जो मेरी अगली बुक होगी एजुकेशन पे वो डेफिनेटली इंक्लूसिव एजुकेशन पे होगी। ग्रेट। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जैसा कि मैंने ऑलरेडी बुक देखी है, हमारी टीम ने जो कहा है, मैम ने साक्षात कहा है, तो इतना आप लोग जान लीजिए कि ये जो है हमारे भारत के, हमारे देश के, इवन विश्व के एजुकेशन सिस्टम को ये एक वरदान साबित होगी, एक बूंद रहेगी। एंड थैंक यू वेरी मच मैम, मतलब आपने इतने खूबसूरत बुक को लिखा और छोटे छोटे बच्चे हैं जो इससे बहुत प्रभावित होंगे। तो इसके लिए आज भी बुक आने वाली है, बहुत जल्द, वो टाइम दूर नहीं है जबकि हमारे भारत के शिक्षा सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में ऐड होगा और लोग इसको एक इंस्पिरेशन के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी को एजुकेशनल बुक बात करनी, एजुकेशन पे काम करना है तो मैम की जो बुक है वो एक तरह से इंस्पिरेशन रहेगी। और मुझे बहुत प्राउड हो रहा है कि मैम के साथ में फर्स्ट टाइम ऑफलाइन इंटरव्यू कर रहा हूँ, वो भी लाइव इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच मैम। सर माय प्लेजर सर, एंड डेफिनेटली आई एम ग्लैड कि आपने मुझे ये मौका दिया और मैं बहुत खुश हूँ सर कि आके ऑफलाइन इस तरह से देना। ऑनलाइन तो मैं कर चुकी थी, तो मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है और खुल के हम बात कर सकते हैं जी, हम खुल के बात कर सकते हैं। आप मेरे से पूछ सकते हैं बहुत सारे सवाल, क्योंकि आप पर्सनली सामने मेरे बैठे हैं। तो मुझे भी ऐसे पहले तो लग रहा था कि अभिसार सर मेरा इंटरव्यू लेंगे, पर जो इंटरव्यू के पहले हमारा जो इंट्रोडक्शन हुआ, बातचीत हुई सर, तो केमिस्ट्री बिल्डअप हुई सर, तो इट वाज अमेजिंग। मैं मतलब मुझे तो लग रहा है कि मेरे लिए आप एक गाइड बन गए ना, आप मुझे गाइड कर रहे हैं। और डेफिनेटली सर मेरा तो ये मतलब एक मोटो है, एजुकेशन पे मैं बहुत सारी बुक्स लिखने वाली थी पर मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इट्स मतलब आपको मैं कितना भी थैंक यू कहूँ सर कि मेरी जो एक होती है ना कि एक दिमाग और दिल मिला के ये बुक होगी मेरी। राइट, आपका सोल एक तरह से, एक सोल होगा मेरा। और फिर जैसे मैं लिखती भी हूँ तो मेरी अगली बुक हिंदी कविता की भी होगी, जो कि हम लोग झलक देखेंगे आगे। जी बिल्कुल, हिंदी कविता की होगी। तो मेरी जो राइटिंग जर्नी शुरू हो गई है, तो इसके दो रास्ते होंगे, एक तो मैं एजुकेशन पे काम करती रहूँगी। मैं बच्चों के लिए, मतलब बच्चे मेरे बहुत करीब होते हैं, मैं अभी भी मेरे फ्रेंड्स छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि पार्थ मेरा फ्रेंड्स है। और जो भी पंजाब यूनिवर्सिटी में चंडीगढ़ में रहती हूँ, तो पंजाब यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मैं ऐसे बिहेव करती हूँ जैसे कि दे आर माई फ्रेंड। तो इसलिए कि मैं उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकूँ। मेरी जो बातें होती है, जो हमारे टाइम पे जो एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है, मैं चाहती हूँ कि मैं उनका दिल जीत करके अभी ही उनको बता दूँ कि ताकि वो मेरे से कई कदम आगे बढ़ सके। और आपको अपडेट भी मिलता है कि अभी क्या चल रहा है, आप अपने वो कैसे अपडेट रखो। बिल्कुल सर, कंटेम्प्रेरी रखो। बिल्कुल सर, तो यही है। और बस ये है कि आपका साथ बना रहे जरूर मैम, तो एजुकेशन सेक्टर में जरूर हम कुछ कमाल तो कर देंगे एकदम। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि ये बुक जो है एजुकेशन सिस्टम में डेफिनेटली एक वरदान है, एक बदलाव है और एक उसका अच्छा सकारात्मक प्रभाव होगा। बाकी आप लोग का साथ न रहे तो हम लोग बहुत आगे जाने वाले हैं। तो बाकी जैसे भी आपने मैम कहा कि आपके दो रास्ते हैं, तो दूसरे रास्ते तो कविता वगैरह जो है आपकी, तो कुछ झलक हो जाए, है ना? आप जैसे सुनाए, तो जो कविता आप सुनना चाहें हम लोग सुना जाएंगे। कोई कविता, आर्टिकल, कोई भी रचना आपकी हो जाए जो आप। सबसे पहले तो मैं आपको यही सुनाना। हाँ, जो सबसे पहले आपने लिखा था, ये
क्योंकि जी, ये मेरी पहली बुक है आपके साथ और जी। सच में टॉपिक भी इतनी अच्छी है। तो मैंने सर इसमें लिखा था, डियर वर्ल्ड, Wow. लव यू ऑल, Great. I am a girl fetus inside the womb of my mother, hearing prayers for a boy after delivery. Right. जो कि होता है Heart's सब हमारे reality, समाज में। heart's reality. या Exactly. माई बिकॉज वो मदर इसलिए नहीं कि उसने बेटी और बेटे में फ़र्क किया है सर, उसमें ये है कि उसकी मजबूरी है, उसके साथ जो बीती है, इसलिए वो आज चाह रही है कि ये बेबी बॉय हो। जी, जी। My mother is always praying that may God help her to deliver a baby boy. All blessings she got for a boy. I am feeling sad that I am going to that world where nobody wants me. Yes, nobody, not even my mother. So mother is the top of the world for any baby. But I was shocked when I am a fetus that my mother don't want it. So character, मैं means character. Yeah. So I am going to that world where nobody wants me. Yes, nobody, not even my mother, who herself is a girl. Imagine, she is a girl, but don't want to be deliver a girl. Girl, yeah. It doesn't mean that she doesn't love her blood, her part of body, but she is affected from trauma, Yes. which she felt from her childhood. She had faced the brutal face of society. She had bad feelings about being a girl. Her father, my maternal grandfather, was a teacher, a well-educated person who didn't differentiate between son and daughter. Even he provided equal opportunity to their all children. But gradually my mother entered into adolescent age and now situation starts moving. जब आप बच्चे छोटे होते हैं तो गर्ल्स बॉयज़ में बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं होता है, पर जब आप किशोरावस्था में जाते हैं ना, दैट इज़ द डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द लाइफ, मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द लाइफ, वहाँ जाके डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाता है। So that now situation starts moving towards to limited income of family. कई बार आज के जनरेशन बहुत आगे बढ़ चुके हैं, पर अगर हम सोच से आगे बढ़ भी जाए सर, हमारे पास रिसोर्स नहीं है, तो वहाँ पे ये हर्डल हो जाता है, ये बिग ऑब्स्टिकल होता है। Everybody in family was worried about dowry, which had to be given in the marriage of my mother. It affected studies of siblings. Fear of dowry demands snatched all the happiness of festival. जब हम दिवाली के कपड़े लेते हैं तो अब मदर्स की हो जाती है कि नहीं, अब मैं अपना कपड़ा नहीं लूँगी, पैसा बचाना है डॉरी के लिए, तो snatched all the happiness of festivals. Events and even cost cutting started on daily basis. हम डेली बेसिस पे भी कॉस्ट कटिंग करने लगते हैं। स्टमक स्टार्टिंग स्लीपिंग एम्प्टी। अब ना माँ बाबा आगे पेट खाना शुरू करते हैं। आज नॉनवेज नहीं बनेगा, महंगा चीज कम बनेगा। हाँ, महंगा बना तो बच्चों को खिला देंगे, हम नहीं खाएंगे। ऑल लैंड सोल्ड एंड फैमिली बिकम डेटर्स, कि अब जब दहेज देने के लिए कहीं से नहीं मिल रहा तो हमने सारी जो पुश्तैनी जमीनें होती हैं बेच दिया, हमने कर्ज ले लिया। Anyhow, they got a nice guy to marry her daughter. The marriage burden of debt impacts the life of her parents. वो तो चली गई ससुराल, पर ये जो इम्पैक्ट हो गया पता नहीं कितने सालों तक चलेगा इस फैमिली पे, क्योंकि अपनी ज़मीन नहीं रही, अपनी प्रॉपर्टी नहीं रही, और ये डेब्ट्स में है। इनके जो सिबलिंग्स है वो थोड़े बड़े हो गए, अब समझते हैं कि कर्ज क्या होता है, पढ़ाई है कुछ लोगों का। हाँ, तो उनकी पढ़ाई छूट जाती है, वो कर्ज चुकाने वो कुछ भी करने लगते हैं, छोटी उम्र में काम करना पड़ता है। बट आई वॉन्ट टू इंश्योर माई मदर दैट, अब मेरा ये पॉजिटिव पार्ट है सर, कि बट आई वॉन्ट टू इंश्योर माई मदर दैट if she didn't kill me inside her womb, I will change her trauma into happiness of being a girl. Being a woman, being a creator of life. Great. I will show that I am not a burden, I am not a like trauma for the society. I am the creator of life. I can do anything. Great. So if my mother allow me to come in the family, I'll change her life. I'll change create happiness for her. So I will change her thought also, and thought of the society also. She will be the example. We will be the example. Yeah. I am a girl of 21st century. Yes. Time has changed now.
even male members are also strongly opposing the dowry system. राइट। So सर मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी कि मैं बिना दहेज की शादी मेरी हुई है। सर आपको बहुत बहुत नमन, प्राउड ऑफ यू लिटरली, एंड इस पे आई विल टॉक अबाउट दिस। सर इसमें तो मेरे हस्बैंड का है, नो डाउट, डेफिनेटली उनके उनका family है, पर उनके पेरेंट्स का सर मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। उन्होंने दहेज नहीं लिया तो ये मेरे पे उस टाइम के लिए था कि क्या सर, पर ये एक लाइफ चेंजिंग है। हाँ। मैं एग्जांपल यहाँ बैठ के दे रही हूँ तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, एक सीख है। जो लोग हीरो है उनका भी नाम ले, उनका भी नाम ले, और दहेज नहीं भी लिया जा सकता है। डेफिनेटली मैम, क्या? डेफिनेटली। और दहेज नहीं भी लिया जा सकता है। और मेरे हस्बैंड भी वेल सेटल थे, मेरे इन-लॉज भी थे, पर उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की कि हम, सर आपको पता ही होगा, आई बिलोंग टू बिहार, बेसिकली एंसेस्टर्स, डोरी का क्या होता है, पर माई इन-लॉज हैज शोन ए ग्रेट लाइक करेज कि दहेज की नहीं, तो वहाँ तो सर शिकायत होती है, दहेज नहीं लिया तो कुछ गड़बड़ है, लाइक दैट। बट हमने दहेज नहीं लिया, तो आई एम एग्जाम्पल, दैट्स व्हाई इट्स वेरी नेसेसरी टू मेंशन हियर। Nowadays, women have equal opportunities all fields. Please welcome me wholeheartedly in this world, beautiful world. My love, your loving daughter, unborn girl fetus. मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अपने सभी दर्शकों से सर, और जहाँ तक ये मेरी वीडियो जा सकती है, कि आप ना बच्चों को होल हार्टेड, लोग आ जाते हैं तो मजबूरी में रख लेते हैं, फिर धीरे धीरे उसके साथ एडजस्ट होते हैं, फिर बच्चे से प्यार हो जाता है तो बहुत लोग चेंज हो जाते हैं। पर मैं कहूँगी बट इसको जीरो से स्टार्ट करना है। हाँ, जीरो प्यार से स्टार्ट किया तो वो अलग लेवल पे जाएगा, अलग लेवल पे जाएगा। वो जो एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, लोग बोलते हैं बच्चे जब अपनी माँ के गर्भ अवस्था में बच्चे हैं अपनी माँ के गर्भ में, तो वो समझते नहीं, पर आप अभिमन्यु का एग्जाम्पल लेना, वो समझते हैं, उनको पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी फैमिली के सभी पर्सन से, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स हो, सोसाइटी हो, कि प्लीज आप एकदम ओपन हार्ट से इसको वेलकम करें पॉजिटिविटी के साथ, इसको ये हैप्पीनेस के साथ। इट्स अ प्रेयर फॉर द ऑडियंस, राइट, दोज आर प्लीज या थैंक यू सो मच। तो मैम ने जैसे इस पॉइंट उठाया, तो जैसे कि मैम ने पता है कि मैंने दहेज प्रथा नाम पे एंटी-आर नहीं किया बुक, दहेज कुप्रथा, तो 2 मिनट का मैं भी समझ लेना चाहूँगा, और मैं इससे बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले ये घटना 2019 की है या 20 की है। तो मेरा बैंक में जॉब वगैरह हो गया था, तो अच्छी खासी सैलरी थी, तो उसके पहले जो चीज़ें होती लाइफ में हर एक युवा अवस्था में वो चीज़ हो चुकी थी। तो मम्मी हमसे पहले पूछती है कि जब हो गया था कि सर हो गए थे ऑलमोस्ट, तो शादी करेगा ना, तो हम बोले हाँ करेंगे, देखा जाएगा मम्मी लग के। वही पूछे दहेज लेगा, तो दहेज क्या लेंगे, ऐसे गुस्सा है हम बोले, तो बोली पक्का, बोले हाँ। नहीं, उसके पहले पूछते कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज, हम बोले लव मैरिज क्यों करेंगे, अरेंज मैरिज ही करेंगे, अब फिर दहेज भी लेगा, हम दहेज क्यों लेंगे। तो ये जो एक मानसिकता होती है ना, तो मेरे दिमाग में वो क्लिक किया। और ये मैं बिहार का जिक्र, तो मैं 2 चीज़ और जोड़ूंगा। हमारे बिहार में क्या है कि जैसे कि यहाँ पे दहेज 2 वजह से और प्रोत्साहन मिलता है। हाँ, मैं प्रोत्साहन वर्ड यूज करूँगी, यहाँ होता है, तो यहाँ पे ये कैसे कंपटीशन होता है कि फलाना ने अपनी बेटी के साथ 20 लाख किया तो उनको 25 लाख करना है, भले हमको उसके लिए बेचना पड़ जाता है जमीन। ये एक रूप होता है। दूसरा मानसिकता पिता लोगों की क्या है कि अगर कोई लड़की किसी से विवाह का प्रेम करती है तो उसके उससे विवाह नहीं किया जाएगा, पहली बात। और अगर वो मतलब क्योंकि वो उस लायक नहीं है, उसको जरूरत है दहेज की, मतलब वो गरीब एक तरह से, या फिर वो पढ़ा लिखा है लेकिन बेरोजगार है, ठीक है, या उसके पास बिजनेस में पैसा नहीं, उसको दहेज नहीं दिया जाएगा। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान सुनिएगा। और जो लड़का वेल सेटल है, जिसका 20 लाख 5 लाख का सैलरी है, जिसके पास प्रॉपर्टी है, उसको 20 लाख का दहेज दिया जाएगा। इसको मैं दोबारा आप लोग समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जिसके पास 0 रुपया है उसे 1 रुपया नहीं दिया जाता है, जबकि उनकी बेटी उनके साथ जीवन भर खुशी रहेगी, ठीक है। बल्कि अनजाने व्यक्ति को उसके पास 20 लाख 50 लाख का प्रॉपर्टी है, उसको 20 लाख रुपया दिया जाता है कि आप 70 लाख कर लीजिए। सर 9th क्लास में, मतलब ये शायद कहीं लॉन्ग न चला जाए हमारा, नहीं हमारा लॉन्ग ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 9th क्लास में हमारा एक प्ले हुआ था स्कूल में, तो उसमें प्ले था दूल्हा बिकता है। अच्छा। सारे डॉक्टर इंजीनियर्स थे और लड़की मैं ही थी। तो जब मैंने, जैसे होता है कि दूल्हा बिका, मेरे फादर ने, मैंने बोला कि नहीं आई वांट IAS ऑफिसर, तो मेरे पापा ने सब चीज दे के, जो ये प्ले था, तो बाद में मैंने क्या किया, एक रस्सी लगा के उसको
उसको बांध दिया। मैंने बोला मैंने तो तुम्हें खरीदा है, अब जैसे करूंगी वैसे रहो। तो ये था दूल्हा बिकता है। राइट वही तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। ये बहुत आई थिंक इस पे को ध्यान देने में आया था कि जिसके पास 50 लाख ऑलरेडी है उससे 50 लाख और दिया जाता है कि उससे 100 करोड़ 100 लाख 1 करोड़ स्टेटस सिंबल। तो ये चीज आप लोग आई थिंक चेंज करना चाहिए कि जिसको जरूरत है और जिसके साथ खुश रहे वैसा, मतलब जिसके साथ वो केमिस्ट्री बना हुआ है, खुश रह सकती है, आपको दिख रहा है, आप उसे विवाह नहीं करवाते और जो मतलब अनजान व्यक्ति है उसको सपोर्ट कर दें आप, जो दहेज वाले पैसे देते हैं उसे कर्ज रूप में आप सपोर्ट कर दें। राइट वही मैं बोल रहा हूँ। इन्वेस्टर बन जाए उसके और बाद में वो खुदा देगा तो आपको चुका देगा, लौटा देगा। तो ये चीज हमारी मानसिकता थी। कहने के तात्पर्य कोई भी विवाह करना हो तो मतलब एक लड़की से विवाह करे। और एक लाइन भी है ना कि पुराने गीत है कि हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। उसके बाद है कि बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा। मतलब तो जनक जी ने सीता जी का राम दे दिया, हाथ दे दिया राम जी को, अब क्या देंगे? और अपने टुकड़ा कलेजा काट के दे दिया आपको। मैं और इस चीज़ को मैं और ज़्यादा समझता हूँ क्योंकि मेरी बहन अब बड़ी हुई, 1-2 साल में उसके ब्याह होने वाला है। तो जब वो शाम को घर से नहीं आती है तो मुझे बुरा लगने लगता है, मैं कॉल करने लगता हूँ। तो अगर वो मेरी बहन है, मतलब बहुत दूर होता है, बेटी मेरे पिताजी किसी के पिताजी की है, तो रात को या शाम को नहीं आती तो मेरा ये हाल होता है। तो हम लोग अपनी बेटी को, बहन को विदा करते हैं और धन दौलत भी देते हैं। उसके बाद से अत्याचार हो, अब तो दहेज लेके भी सुनते अत्याचार होता है। तो इसी में मेरी ये सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, ये मेरी एक मुहिम है, मेरी एक प्रथा है। और मैं जब भी यूरोप में कुछ देखता हूँ, लोग बोलते हैं कि सर अगर आपके ऐसे सब लड़के हो जाए तो लड़कियाँ सुरक्षित रहेगी या समाज में, तो मैं बोलता हूँ कि मेरे जैसा ही सबको होना है। अगर हर कोई खुद को बदल दे। सर एक बात, जैसे ऐसा नहीं कि मैं लेडीज हूँ इसलिए कह रही हूँ, पर आप देखें लेडीज का इम्पैक्ट, वो 2 फैमिली को लेके चलती है जी। और जिसने उसको पाला पोसा, आज आपकी बहन है सर, मेरी भी शादी को 13 साल होने जा रहे हैं जी। आज के टाइम पे मैं जितना इम्पोर्टेंस अपने इन-लॉज को देती हूँ वो सेकंड फैमिली हो गई मेरी। राइट। जो जहाँ मेरा बर्थ हुआ, जहाँ मेरे जैसे मेरे ब्रदर है और इन-लॉज हैं, तो उसमें मैं देखती हूँ नहीं ये तो मेरा अपना घर है, मैं 100% देने की कोशिश करती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे इन-लॉज ने दहेज नहीं लिया। अदरवाइज मैं भी सोचती क्या दहेज लेके आए हो, मेरे पापा ने सब कुछ खरीद लिया है। हाँ, मैं यहाँ रहने का भाड़ा दे के आई हूँ। बिल्कुल। आज जैसे मुझे सपोर्ट मिला फैमिली से, मैं आज तक पढ़ रही हूँ सर। मैं आज तक पढ़ी हूँ, 13 साल तक पढ़ी रही हूँ अभी भी। और जो भी करने का दिलाया मेरे इन-लॉज ने बहुत किया। आज भी मैं अपनी मदर इन-लॉ को बोल के आई, मामा इंटरव्यू देने जा रही हूँ, तो बोली हाँ ठीक है, मतलब ऑल ब्लेसिंग्स आर देयर। मतलब जैसे अपनी माँ करती है वो है कि क्योंकि सास ये भी मुद्दा है कि अगर अपनी बहू को बेटी की तरह माने तो कोई समस्या ही नहीं हो। बिल्कुल सर। वरना आप चाहती हैं बुराई करते, लेकिन आप वो तारीफ क्यों कर रही हैं? क्योंकि माँ की तरह ही आपको व्यवहार करती है। जब भी एडमिशन हुआ है तो मेरी मदर लोग गई हैं एडमिशन, रियल माँ की तरह, रियल माँ की माँ जाती है। और मेरे डिपार्टमेंट में लोग पूछते हैं उनसे कि आप बेटी का एडमिशन कराए ना बहू, और प्राउडली सी सेड दैट कि बहू है मेरी। और आज भी मतलब पढ़ने के नाम पे मैं कुछ भी उनसे करवा लूँ, है ना, पढ़ना बेटी कराती। हाँ, पढ़ने के नाम पे मुझे मोबाइल चाहिए महंगा, क्योंकि अब मोबाइल ऑनलाइन के टाइम पे है, लैपटॉप चाहिए, तो मुझे हस्बैंड से बोलने की भी जरूरत नहीं होती। माय गॉड। ऑल डिमांड्स लाइक माय मदर इन लॉ। ये मतलब एक तरह से कि एक बहू नहीं एक बेटी बात कर रही है अपनी माँ के बारे में। बिल्कुल सर। ये दो तो मैम आपके फैमिली वाले जो भी देख रहे हैं, जो भी बात रहेंगे, आप लोग को मेरा दिल से नमन है, क्योंकि आप लोगों ने 2 एग्जाम्पल साथ में सेट किया है। और ये मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ एग्जाम्पल, और आप लोग एग्जाम्पल हो। पहला एग्जाम्पल कि आप लोगों ने दहेज के बिना विवाह किया, दूसरा एक उसका ना एहसास नहीं रहेगा, अरे तुम मत बोलो, तुम तो दहेज देके नहीं, ऐसा कोई फील नहीं हुआ मैम को। उल्टा उसका डबल किया है कि मतलब 10 गुना दहेज दिया गया है, क्योंकि मैम खुद सबसे बड़ा दहेज है। और दहेज मतलब पुरस्कार होता है, उपहार होता है, मैम ही उपहार है। रियल में दहेज का मतलब वही होता है कि विवाह के समय बेटी का, तो बेटी समय बेटी को दिया वही विवाह है। तो बहुत अच्छा लगा, मन खुश हो गया। ये बहुत ग्रेट कॉन्सेप्ट है, मतलब एक होता है कि दिल से खुशी मिल रही है। तो आप थोड़ी सी इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं। जी मैम। तो जैसे कि पुस्तक हो गई, बात हुई, तो अब ये बताइए कि आपने जो कहा लाइफ में, तो आपके हिसाब से राइटर का क्या अपना इम्पैक्ट होता है, आपकी राइटर क्या इंपॉर्टेंस होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इसके बारे में बताइए सोसाइटी के लिए। सर राइटर जैसे आजकल लोग तो पढ़ना कम कर दिए हैं थोड़ा सा, है ना, ऑनलाइन ज़्यादा देखते हैं, पर आज भी जैसे एक टाइम पे बुक्स की इम्पोर्टेंस अलग ही है सर, वो ऑनलाइन मैच नहीं कर सकता।
कभी नहीं कर सकता। ऑनलाइन जैसा ना आपको इनिशिएट कर सकता है किसी टॉपिक के लिए कि चलो मुझे कुछ इंक्लूसिव एजुकेशन, व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, तो मैंने नेट पे देख लिया, गूगल सर्च कर लिया। हाँ, लेकिन जब आपको इसके डीप में जाना है तो आपको बुक ही पढ़नी है। तो ये सारे राइटर्स, जो भी राइटर्स हैं, मैं सारे राइटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मैं आज तक सीख रही हूँ सर। मैं सचदेव मैम का नाम लेना चाहूँगी। उन्होंने भी लिखा था साहब एंड सचदेव, तो मैंने घर पे बुलाया। मैंने मंगवाया बुक सर मैम की, मैंने अमेजोन से उसको मंगवाया और मैंने पढ़ा सर। क्यों पता है सर? उनकी उर्दू इतनी अच्छी है उसमें, तो मैं उस बुक से सीख रही हूँ उर्दू। जो और भी एक आपके वशिष्ठ सर हैं, मैं उनको पर्सनली नहीं जानती हूँ, हम पब्लिकेशन, हाँ भागवत वशिष्ठ सर उनकी 12 बुक आ चुकी है हमारे साथ। सर वो जब बोलते हैं ना, मैं सारा काम छोड़ के उनका लाइव सेशन देखती हूँ। मतलब भागवत सर ये रिकॉर्ड आपको पक्का भेजेंगे, आप जब देखेंगे तो मैम आपकी बहुत बड़ी फैन है। बहुत बड़ी फैन हूँ सर। वाह, बहुत जल्द इनके साथ एक लाइव करते हैं सर की सारी लाइव मैं देखती हूँ। सर बहुत सारे राइटर्स हैं आपके, और जो टॉपिक्स जो भी बुक्स लिखते हैं, मैं हमरू के एक भी जैसे टाइम नहीं मिलता, मैं पूरा पढ़ नहीं पाती हूँ, पर मैं सर सारा देखती हूँ क्योंकि लाइव से मुझे पता चलता, तो मैं सीख रही हूँ। तो एक राइटर जैसे आपने मुझे फिर से एक स्टूडेंट बना दिया, और मैं चाहती हूँ कि जो भी राइटर्स हैं जी, मैं उनको इंस्पायर करना चाहती हूँ कि आप कुछ भी लिखें, क्योंकि मैं भी बहुत कोई राइटर नहीं थी, लर्नेड राइटर नहीं थी। मैंने बस शुरू किया, और जब मैं हमरू से जुड़ी सर, तो एक आपका एकेडमिक टाइप का है, जैसे आप होता ना कि राइटर कैसे सीखते हैं, तो जब कुछ लोग फीस लेके कोचिंग देते हैं। सचदेव मैम, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि मैंने आपके साहब एंड सचदेव से मैम आए और बहुत अच्छी उर्दू सीखी, और आपने सच में इतना अच्छा लिखा है। मैं उसका ना एक सर ऑडियो रिकॉर्ड करने वाली हूँ, मैंने 1-2 मैम को भेजा। हाँ, तो अभी ये उर्दू सिखाने, आप मुंह दिखाइए, उर्दू सिखाने वाली हैं, और ये इंग्लिश सिखाने वाले हैं। टीचर है। ही इज द फ्यूचर ऑफ हमरू पब्लिकेशन हाउस। तो पार्थ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माय नेम इज फर्स्ट, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते टू ऑल whoever are watching, and I just wanted to say thank you to Hamru Publication sir, ma'am. This opportunity cannot be matched. There is a point in life that you forget what you are, and that point has come that I just think I need to write something. Writing is the future, and I'm so glad that that I have given such a big opportunity. मौका है मेरे पास. I can't actually say anything. He is speechless. And he is the future of हमरू पब्लिकेशन हाउस. ये मैम है, ये इनके बेटे हैं। मैम जो है मतलब क्या बोले, मतलब मैम के बारे में क्या बताओगे, मम्मी के बारे में क्या बोलना चाहोगे? My mother has been a great inspiration because when I think about it, that my mother has done something that I never thought. My mother is a student just like me. I just want to say, my mother has a teacher who was first my teacher. Wow. In Chandigarh we live, and there is a Central State Library there. They conduct workshop for children often. So there was some Sanskar. I attended that, and same sir that didn't became mama's teacher later. Means both the daughter, son and mom share the same teacher. Right. Got taught by the same teacher. And one thing I would like to say कि जून में And नाम लेना चाहूंगी मैं सर जी, का। प्लीज सर सुधीर बावेजा सर। और हमारे टाइम में उल्टा हुआ, पहले कोई मदर का टीचर होता है, फिर बेटे का। सुधीर बावेजा सर एक ऐसे टीचर हैं जो पहले बेटे का टीचर बने, फिर मॉम का टीचर बने। राइट। और इसी सिमिलरिटीज में एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जून में नीतू मैम का बुक आ रहा है, और जुलाई में पार्थ का बुक आ रहा है। जुलाई आज वो भी अनाउंसमेंट कर देते हैं। चलो पार्थ उसके बारे में बताओ। July 13 is my birthday, and I'm trying to complete my book till that my birthday, and that it will be everything about water. My book's name is Water, and I will try to include everything about water. So I'm very happy
happy that I am working on it, and I'll try to just submit it as fast as I can. And one thing at last I would like to say about Parth, I got to know just right now that we both share the same birth dates, I must say. And I am काफ़ी very number phobic person, means I just love numbers. So when I was a teacher, so I just used to ask what is your birthday, and I collect the 13 number. There is a reason behind it I would like to share. So when I was child, people used to say that 13 is a bad luck number. Yeah, Yes. yeah. Okay, I and so people used to say, hey, you are a bad luck, you are unlucky person. I was like, okay, let's count how many bad lucks are. So I had a student of 13 October, 13 August, 13 September, 13 December. Now I have part of 13 July, and now you can see he is just of 10th and going to be 11 very soon. But he is the celebrity. Means many people, I must say 1,000 people respect me, are my fan, but I am his fan, and I can say this It's on big record. words. It's big words, sir. So, and he is my favorite YouTuber also. He is a YouTube sensation. Very soon he's Part going to... multi-talented. Yes, yes. He know how to plug in the promotion. So, literally guys, this is the greatest interview ever, live and ever, and I'm just loving it. So, I don't want to end it, but yeah, we have some time limitation. I have to end it. And I hope, I just think very soon I'm going to take a live session of Parth. Yes, it's on the spot. So in within 5 minutes, 10 minutes, we are coming soon with Parth, and he's going to rock the floor. So thank you very much, ma'am. Thank you so much, sir. मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा. प्रशस्ति मैम, आप भी आए. आप भी बीच में आइए. So आप भी आए? जी, She जरूर is बीच में आइए. She has such a patience, sir, कि मैं 11 o'clock इनको मैसेज करती हूँ. हम्म. I got reply. 7 o'clock मॉर्निंग रिप्लाई करते हैं ये. तो पेशेंस की मैं सैल्यूट करती हूँ. So thank you so much, ma'am. So, And बहुत she is such a great writer also. जी, तो बहुत अच्छा लगा नितू मैं आपसे बात करके. थैंक यू. आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, सभी ने बहुत एंजॉय किया होगा. ये एक नया इनिशिएटिव है, हम लोग ऑफलाइन पर्सन से मिलेंगे, और अभी बहुत चीज़ें होने वाली है. मैम के साथ पॉडकास्ट होगा, वर्कशॉप होगा, बहुत कुछ होगा. अभी तो कंटेंट की झड़ी लगने वाली है. ये फर्स्ट टाइम हम लोगों ने इनिशिएट किया था. मे बी एक थोड़ा सा जो होगा आप लोग देख लेना. नेक्स्ट टाइम वी विल रॉक इट. जो भी हमारा कमी होगा आप कमेंट में जी. आप हमें लिख कर भेज सकते हैं. Yeah. क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट ही हैं. थैंक यू. Thank you so much. Thank you. बाय. लव यू फैमिली. लव